नमस्ते, मैं राहुल आप लोगों के साथ फिर से जुड़ गया हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? ये मेरा डायलॉग नहीं है, जाने माने एक यूट्यूबर का डायलॉग है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज अगला दिन प्रोबेबिलिटी के बारे में, डेफिनेशन के बारे में जाने थे और 2-4 प्रॉब्लम किए थे। आज उसी जो प्रॉब्लम बचा हुआ था उसी प्रॉब्लम को दोहराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को स्वागत है मेरी क्लास में, मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करना, जो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा कमेंट करने से। और लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा आपके स्क्रीन पे। 4 देखो क्या बोल के दिया हुआ है। बोल के दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल्स टू 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज इक्वल्स टू 0.75 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का रिजल्ट दिया हुआ है 0.6 एंड क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट दिया हुआ है 0.4। देन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकालो। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट कंडीशन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका रिजल्ट हो जाएगा एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो लगाए। नेक्स्ट देखो, ये वाला रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इजिकल्स टू का नीचे हमेशा इजिकल्स टू होता है, साइड में नहीं होता है, तो हम जगह बचा हुआ है इसीलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये रिजल्ट डिमॉर्गन्स थ्योरम से क्या लिख पाएंगे, ए यूनियन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि मुझे मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था। अच्छा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे बी बिठा दो, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या लिख सकते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अच्छा और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन पे ये लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये यही वाला रिजल्ट, सेम यही वाला रिजल्ट हम अभी बताएं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एक बार लिख लेते हैं कि मुझे फाइंड जो करना है, ये वाला रिजल्ट फाइंड करना है। तो उसका रिजल्ट हो जाएगा ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अच्छा ये हटा देते हैं कि ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा नेक्स्ट जो कंडीशन दिया हुआ वहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बी कंडीशन ए का रिजल्ट दिया हुआ है 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ से क्या करें, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू मल्टीप्लाई कर दी 0.75, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी रिजल्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 0.75। ठीक है, ये आया हुआ है कहाँ से, पहला वाला कंडीशन इस्तेमाल करके। सेकेंड वाला कंडीशन अगर इस्तेमाल करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन
बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इसका रिजल्ट दिया हुआ है 0.6, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 0.6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट कितना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट दिया हुआ है 0.4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट बिठा देंगे 0.4 इंटू 0.6, मतलब मेरा रिजल्ट हो जाएगा 0.24। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करके आया हुआ है, यही वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट 0.24, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट दिया हुआ है, आ गया मेरा 0.24। तो ये बात तो क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन जो रिजल्ट दिया हुआ तो वहाँ से क्या निकल के आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट ये एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए 0.24, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है। तो 0.24 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 0.75 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट हो जाएगा मेरा 0.24 डिवाइडेड बाई 0.75, मतलब पॉइंट हट जाएगा, मतलब 24 डिवाइडेड बाई 75, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये किसका रिजल्ट आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट आ गया, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट आ गया मेरा कितना, 24 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। अभी मुझे ए यूनियन बी का रिजल्ट फाइंड करना है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट निकल गया, बी का रिजल्ट निकल गया, इंटरसेक्शन का रिजल्ट मुझे मालूम है, इंटरसेक्शन का रिजल्ट कितना है 0.24। अच्छा और एक बार यहाँ पे हटाना पड़ेगा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट मेरा मालूम है कितना 0.24, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट मुझे मालूम है 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट मालूम है 24 डिवाइडेड बाई 75, 24 डिवाइडेड बाई 75 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 75 मेरा रिजल्ट हो जाएगा 0.32, ये लिख सकते हैं 0.32 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.32 बैठा देंगे, तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 0.32 माइनस इंटरसेक्शन का रिजल्ट आया हुआ है 0.24, तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0.72 माइनस 0.24, मतलब 72 से 24 निकाले तो 0.48 बचा हुआ है, तो ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया, तो 1 माइनस 0.48, तो फाइनल रिजल्ट कितना होगा यहाँ का, तो यहाँ का फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो फाइनल रिजल्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे 0.52 डिवाइडेड बाई 0.68, वही ना 0.52 डिवाइडेड बाई 0.68, मतलब 13/17, मतलब 13 डिवाइडेड बाई 17, 4 से डिवाइडेड कर दिए, 13/17 मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है 4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। अच्छा देखो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो रिमाइंड करके देख लेना एक बार।
अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 5 का 1 क्या बोले, 5 का 1 बोले हैं कि E1 and E2 are two independent events such that E1 and E2 are independent. Therefore हम क्या बता सकते हैं, अगर दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का रिजल्ट हम कहलाएंगे E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का रिजल्ट दिया हुआ है मेरा 0.35 एंड एक्चुअली 0.35 है ये 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का रिजल्ट दिया हुआ है मेरा 0.60। फाइंड करने को लिए बोले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का रिजल्ट कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये अगर इंडिपेंडेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, तो हम यूनियन का रिजल्ट ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअली E1 यूनियन E2 का रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअली होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये एडिशन का फॉर्मूला है, दोनों इवेंट का एडिशन का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको क्या पाएंगे कि इंटरसेक्शन है, मतलब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको कहलाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का रिजल्ट बिठा देंगे यहाँ पे, कितना है 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का रिजल्ट मुझे मालूम है कितना 0.35 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का रिजल्ट तो मालूम नहीं, वही तो फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 का रिजल्ट मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.60, यही ना। अच्छा तो नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 0.35 इधर ला सकते हैं, 0.60 माइनस 0.35 इजिकल्स टू जो बचा हुआ है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉमन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये दोनों से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 0.35 रह जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या आएगा 0.25 इजिकल्स टू राइट साइड में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इजिकल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 0.65, ठीक है। तो तुम क्लियर समझ पा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का रिजल्ट कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का रिजल्ट हो जाएगा मेरा कितना, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये नीचे आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.65, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा दिया, फिर कितना से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 5 से 25, 5 13 जो, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मेरा 5/13, ठीक है। ओके देख लेना एक बार, इस लाइन के बाद मैंने ये वाला लाइन शो किया, ठीक है। बढ़िया प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यही सब प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि इस बारी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर नहीं है ना तो तुम्हें बहुत ही चांस होगा कि जो 8 मार्क्स का टोटल प्रोबेबिलिटी में 8 मार्क्स रहेगा, 4 मार्क्स का एक ठो, 2 मार्क्स का एक ठो और 1 मार्क्स का 2 ठो। तो 1 मार्क्स का 2 ठो कैसे आएगा, वो डेफिनेशन करवाए ना, डेफिनेशन से ज़रूर मिल जाएगा 1 मार्क्स का 2 ठो, नहीं तो ये जितना सारा फॉर्मूला वगैरह करवाए थे, और 2 मार्क्स का तो ज़रूर मिल जाएगा यहाँ, दो जो थ्योरम फॉर्मूला से करवा रहे हैं, यही सब प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है, ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे,
देख लो क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का रिजल्ट, 2 नंबर का दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए का रिजल्ट दिया हुआ है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट दिया हुआ है 1/4, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट दिया हुआ है 1/2, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। फिर फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी ऑकर्स। अच्छा, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट अगर मुझे फाइंड करना है ना, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक तो फॉर्मूला बताए थे, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट मतलब ए होगा नहीं तो बी होगा, कोई ना कोई एक घटेगा। तो ये कैसे निकालेंगे एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट? एक्चुअली ये निकलेगा, मान लेते हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट मतलब देखो कैसे निकालेंगे, ए घटेगा नहीं तो बी घटेगा, ए घटेगा नहीं तो बी घटेगा। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा ए घट रहा है, बी नहीं, बी तो नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब पूरा का पूरा बी घट रहा है, ठीक है। देखो मुझे फाइंड करना है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट। देखो इसका मतलब है ए घट रहा है और इसका मतलब है बी घट रहा है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ बी घट रहा है, ए नहीं घट रहा है। और यहाँ पे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी नहीं है, बी छोड़ के बाकी सब है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए अदरवाइज बी, तो ए और बी और मतलब यूनियन। हम बताए थे कि एंड मतलब क्या है, इंटरसेक्शन लगवाएंगे, एंड और मतलब यूनियन। कैसे याद कर किए थे, ये एन नीचे की तरफ है तो इंटरसेक्शन, ये और देखो आर ऊपर की तरफ है तो ये यूनियन। तो ये मुझे फाइंड करना है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यही वाला इसी का प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये दोनों इवेंट, ये बात क्लियर, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये इवेंट इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इवेंट मतलब इसका कॉमन कुछ एलिमेंट नहीं रहेगा। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का कोई ए एक टू सेट है, बी एक टू सेट, इसका इंटरसेक्शन का रिजल्ट 5 होगा, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस यूनियन को प्लस लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यही दोनों का रिजल्ट हम निकालेंगे, यही दोनों का रिजल्ट हम निकालेंगे। अभी यही दोनों का रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, तो अगला क्लास में जो बताए थे 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे, एक बार देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस अच्छा ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ज़रूर बताए थे अगला दिन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे फाइंड करना है ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकल जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला से ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, लिख लो। 1 से मेरा निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड 2 से निकल जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट दिया हुआ है, अभी ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों क्लियर लिख लिए, पूरा का पूरा लिख लिए, ठीक है। हम इसे हटाना पड़ेगा अभी, नहीं तो बोर्ड में जगह नहीं है, ऐसे लिखेंगे। अभी क्या निकालना होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशन दिया हुआ था मेरा, ये गिवन है, ये तीनों को तीनों गिवन है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए का रिजल्ट, बी जो नीचे रहेगा वो कंडीशन है बी कंडीशन ए, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1/3, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट है 1/4 और ये 1/3 मतलब 1/12 आ गया, इंटरसेक्शन का रिजल्ट 1/12 आ गया। तो यहाँ से देखो हम जो 1 और 2 लिए थे, 1 क्या इंप्लाई कर रहा है, 1 क्या इंप्लाई कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ध्यान से देख लो, एक बार फॉर्मूला रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट आएगा 1 से, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट मालूम है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के बी का रिजल्ट मालूम है 1/12। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 6 × 12, 6 - 1 मतलब 5/12 मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, और 2 नंबर जो दिए थे वहाँ से क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, यही तो बताए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटरसेक्शन ए। तो नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट मुझे मालूम है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, इसका रिजल्ट क्या आया हुआ था 1/12। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 12, मेरा एलसीएम हो जाएगा 4 3 × 12, 3 - 1 मतलब 2/12 मतलब 1/6। ठीक है, नहीं तो 2/12 भी रख सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा तब। अच्छा देखो ये 1 और 2 से ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका रिजल्ट आ गया 5/12 एंड इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरा 1/6। ठीक है, कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लेना। तो मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी, ए और बी। तो हम बताएं कि ए और बी कब घटेगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यही वाला रिजल्ट था। और ये वाला रिजल्ट देखो मैंने निकाले अभी 5/12 और ये वाला रिजल्ट हम निकाले 1/6। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 12, ये 5 6 2 × 12 मतलब 7/12 मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 6, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बता रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बता रहा है, प्रॉब्लम नंबर 6 बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट दिया हुआ है 5/8। ठीक है, देन प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 3/8 से 5/8 के बीच में रहना चाहिए, इसका बीच में रहना चाहिए। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट और भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहाँ पे पहले ये वाला रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट ये निकालना होगा। तो मुझे तो मालूम है प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी और कोई भी प्रोबेबिलिटी हो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, 1 से लेके 0 के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये इंटरसेक्शन दिया हो, ये यूनियन ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में ही रह जाता है, तो इसको 1 से छोटा मान लेते हैं, ठीक है। 1 से छोटा मान लेते हैं, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये क्यों लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का रिजल्ट कितना हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका रिजल्ट लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे इसका रिजल्ट अगर लेस देन 1 आ रहा है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट हम बिठा सकते हैं, ये 3/4 प्लस 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका रिजल्ट लेस देन 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये वाला रिजल्ट अगर उधर लेके चल गए हैं हम 5/8 1 अगर इधर लेके आए हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, क्या किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को उस तरफ लेके गए हैं और 1 को इस तरफ लेके आए हैं, तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 मतलब 3 2 जा 6 प्लस 5 माइनस 8, ये क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कितना हो जाएगा, देखो तो इसका रिजल्ट 6 and 5 11 माइनस 8 3/8 लेस देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो पहला वाला रिजल्ट मेरा आ गया, ठीक है, पहला वाला रिजल्ट मेरा आ गया। तो नेक्स्ट जो है उसका रिजल्ट प्रूव करना है। अच्छा उसका रिजल्ट प्रूव कैसे करेंगे, ये देख लो थोड़ा एक बार, ठीक है। अच्छा ये हटा देते हैं, अच्छा नहीं तो इसको 1 नाम ले लो, नेक्स्ट ये हटाते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, हम वही वाला फॉर्मूला एक बार दोबारा दोहराएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, नहीं तो बी इवेंट को देखो, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं। अच्छा सीधा फॉर्मूला में जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मुझे तो इंटरसेक्शन का रिजल्ट चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट मुझे मालूम है कितना, 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसका रिजल्ट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी थोड़ा डिटेल्स में देखना होगा, देखो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना है, 5/8 माइनस दिस, ठीक है, मतलब इसे 5/8 से छोटा होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, ये अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा, ये अगर 0 से बड़ा है तो ये वाला रिजल्ट कितना होगा, ये वाला रिजल्ट 5/8 से छोटा होगा, 5/8 से छोटा होगा, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा अगर इसका रिजल्ट अगर बढ़ाते हैं, देखो इसका रिजल्ट अगर कोई भी मान लो 0.2 मान लेते हैं, तो 0.2 अगर होगा मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से अगर बड़ा होगा तो यहाँ से कुछ घटेगा, मतलब ओरिजिनली 5/8 नहीं होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ घटेगा,
क्योंकि हम इसका रिजल्ट मान लिए कि 0.2, इसका रिजल्ट मान लीजिए 0.2, ठीक है। मतलब 0.2 तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा तो 5/8 माइनस 0.2 होगा, तो क्या होगा, ओरिजिनली 5/8 से तो कम होगा, वही बताया हमने कि यहाँ पे एक्चुअली इसका रिजल्ट अगर 0 से बड़ा होगा तो ओरिजिनली इंटरसेक्शन का रिजल्ट कुछ तो घटेगा जो 5/8 से छोटा होगा। ये 2 नंबर लिख दें, 1 and 2 कॉम्बाइन हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 लेस देन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इज इक्वल्स टू 5/8 प्रूफ। ठीक है। अच्छा, फिर बता दिया गया कि यहाँ पे देखो, अच्छा नेक्स्ट इसके साथ ही एक तो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे बोला गया, अच्छा इसको हटाते हैं, एक बार देख लेना। क्या बोल के दिया हुआ है, बोल के दिया हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट अगर 1/2 अगर ले रहे हैं तो कैलकुलेट फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो ये बात तो क्लियर, इसका रिजल्ट अगर फाइंड करना है, देखो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम से क्या लिख पाएंगे, ए यूनियन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब हम एक बार बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी प्रोबेबिलिटी का उसका रिजल्ट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट का सम हमेशा 1 होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालना आसान है, कैसे, क्योंकि सब कुछ मेरा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी का रिजल्ट निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट दिया हुआ है 3/4 प्लस 5/8 माइनस 1/2। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 5 माइनस 2 4 जा 8, 6 and 5 11 माइनस 4 7/8। मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 7/8, मतलब 1/8 मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हो गया आज।